दोस्तों, आप लोग को एफबी की बातों में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आपके शब रोज़ अच्छे गुजर रहे होंगे। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इस वक्त कैसा हूँ तो यकीन जानें कि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा अफसरदा हूँ और बहुत ज़्यादा जो है मुझे आप समझ लें कि कुछ फ़िक्र भी है। और कुछ ऐसे हालिया दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं अफसोसनाक किस्म के, जिनके ऊपर वाकई में इस वक्त जो है वो दिल कुड़ रहा है। और ये सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ कि क्यों हमारे माशरे में इस किस्म की चीज़ें जो हैं गाय बगाए हो रही हैं, बैक टू बैक हो रही हैं, और इतनी स्पीड से ये चीज़ें हो रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा माशरा किस सिमत में जा रहा है। आप शायद कुछ हद तक समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ अभी हालिया दिनों में 14 अगस्त को जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुई और उसमें दिखाया गया कि जी एक टिकटॉकर थी और वो वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में एंटर हुई और 400 लोगों का जो जत्था था उसने उन पर हमला कर दिया और तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे उस लड़की को ज़दोकोब किया, हरेस किया, उसके साथ ज़्यादती की। और ये वीडियो जो है इस वक्त आपको तो पता है क्या टेक्नोलॉजी आ गई, पूरी दुनिया में वायरल हो गई है और इस पर हर किस्म के लोग कमेंट्स भी दे रहे हैं। पूरी दुनिया तो वैसे ही आपको पता है कि पाकिस्तान के पीछे पड़ी है कि हमारा इमेज ख़राब हो। इसके अलावा इससे पहले नूर मुक़द्दम केस हुआ, उससे थोड़ा पीछे जाएं तो उस्मान मिर्ज़ा का केस हुआ, और इसके अलावा अगर आप बहुत पीछे जाएं तो आपको याद होगा शाहरुख जतोई वाला केस के अलावा बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हमारे माशरे में अक्सर होते हैं और थोड़े दिन हम उस पर बात करते हैं, लोग एक्शन भी लेते हैं और फिर जो है वो हम किसी और साइड जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। अच्छा, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये बात करूँ कि ये क्यों हो रहे हैं हमारे माशरे में और इसकी वजह क्या है। बेसिक मुझे 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं इसमें। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन की कमी है। नंबर टू जो मैं बात समझता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ जो है दीन से दूरी है। बल्कि मैं समझूंगा कि सबसे नंबर 1 है कि आपको दीन से दूरी है जिसकी वजह से मामलात हो रहे हैं। और इसके अलावा जब हम रियासत मदीना का जिक्र करते हैं तो वहाँ तो ये था ना कि जी सज़ा का जो तयन हो जाता था, सज़ा और जज़ा का। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बदकिस्मती से अभी माशाल्लाह 2.5-3 साल इमरान खान साहब को आए हुए हो गए, हम रियासत मदीना की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई सज़ा का कोई तयन ही नहीं हुआ है कि सज़ा यहाँ पे दी जाएगी, किसी को पकड़ा जाएगा। बिल्कुल साफ साफ एविडेंस मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसके बाद जो है वही होता है कि पेशियों पे पेशियाँ, और इतनी ज़्यादा पेशियाँ होती हैं कि जो विक्टिम होता है वो बेचारा मजबूर हो जाता है, गवाहों को मार दिया जाता है। तो सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि जब तक आप सज़ाएँ नहीं देंगे, जब तक ये माशरे में ये चीज़ें चलती रहेंगी और ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। क्यों हम लोग जब दूसरे मुल्क में वहाँ पे कदम रखते हैं तो हम बिल्कुल सही हो जाते हैं, हमारी सारी हरकतें बिल्कुल जो है वो तीर की तरह सीधे होते हैं। वजह यह कि हमें वहाँ डर होता है कि वहाँ कोई भी हम ऐसी हरकत करेंगे तो वहाँ पे वो फ़ौरन एक्शन लेंगे। अच्छा, ये तो एक पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों की वजह है। लेकिन मैं आपसे जो बात करूँगा मे बी कि आई एम रॉन्ग, हो सकता है कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी करें, लेकिन जो मैं समझता हूँ वो ये है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ 3-4 केसेस की जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया। पहला केसेस हम उठाते हैं उस्मान मिर्ज़ा का, जिसमें वो दिखाया था एक आदमी है और वो एक होटल के रूम में घुसता है, वहाँ एक बच्ची को पकड़ता है और उसके बाद जो वो उनका हशर करता है, उनको मारता भी है, उनको गालियाँ भी देता है और ठीक ठाक वो वहाँ पे बदमाशी करता है। सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने कभी एक सेकंड के लिए सोचा कि वो लड़का और लड़की जो शादीशुदा नहीं थे वो उस कमरे में क्या कर रहे थे, पहला सवाल ये हो गया। नंबर 2, नूर मुक़द्दम केस को हम देखते हैं। मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जहाँ आपको ये चीज़ें चल रही हैं आपने उनको इतनी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। जिसने भी ये किया बिल्कुल गलत किया है। नूर मुक़द्दम केस, इसमें भी आप ये देखें कि जिस तरह से ये सारा मामला हुआ है, एक एलीट क्लास थी, जहाँ हम एक साइड पे बोलते हैं कि जी एजुकेशन की कमी है, वो एक बिल्कुल एलीट क्लास थी। बाहर से लड़का पढ़ के आया था और जो बेचारी लड़की थी उसके वालिदैन भी आपको पता है कि क्या उनका बैकग्राउंड था। वहाँ पे जिस तरह से ये बर्बरियत हुई है, सही है। नंबर 2, नंबर 3 ये जो टिकटॉकर वाला है, टिकटॉकर वाले केस में भी ये हुआ है कि वो जिस तरह से एंटर हुई हैं और जो मैंने चीज़ें देखी हैं तो उसमें दिखाया है कि 2 लड़कों के साथ वो एंटर हुई और साइडों पे लोग खड़े हुए थे लाइन से। आपको पता है 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे तो बेनता हजूम होता है इस तरह की जगहों पे, और उस लड़की ने वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे उनको वो फ्लाइंग किस उसने किया, वो उनके फ़ैन थे क्या थे। उसके बाद 5-6 लोग जो है वो वहाँ पे एंटर हुए, कूदे, उन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी शुरू की और उसके बाद जो है वो लोग वहाँ पे जाके उन्होंने जिस तरह से, आपको पता है उसमें तो जो बचाना चाहेगा वो भी वहाँ पे मर जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। जिस तरह से लोगों की उस वक्त हीट होती है, लोग इतने उस वक्त
इश्तियाल में होते हैं और वो एक गो विद द फ्लो चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि ये क्या वालिदैन को आप इसमें किसी हद तक कसूरवार नहीं ठहराएंगे? जहाँ हम कहते हैं कि जी हुकूमत का काम है, जहाँ तक मुमलत पाकिस्तान का काम है कि उसको चाहिए कि वो क़ानून बनाएं, वो सज़ाएँ दें, क्या वो वालिदैन इन केसेस में क्या वो बिल्कुल लाइल्म होते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? उनको बिल्कुल नहीं पता कि 14 अगस्त को उनकी बेटी जो है वो टिकटॉक बनाने 2 लड़कों के साथ निकली है, तो वो रोक नहीं सकते थे? क्या टिकटॉक बनाना इतना ज़रूरी था? या उसको जो वो लड़का लड़की वहाँ पकड़े गए वो उनको उनके वालिदैन को नहीं पता था? या ये जो नूर मुक़द्दम केस था उसमें जो जिस तरह की पार्टीज़ में वो लोग अटेंड करते थे, मैं जेंडर से हट के बात कर रहा हूँ, उस लड़के की भी बात कर रहा हूँ, उस लड़की की बात कर रहा हूँ, क्या वालिदैन को उनके घर वालों को ज़रा सा भी एहसास नहीं होता? कैसे हो सकता है ये? मैं आपको बताऊँ कि मेरा बेटा माशाल्लाह 17 साल का है, लड़का है, लेकिन जब भी वो घर से बाहर जाता है मुझसे इजाज़त लेके जाता है, बता के जाता है मैं कितने टाइम पे जाऊँगा, किस दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। उसके तकरीबन सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ, सबसे मेरी बातचीत भी है, मुझे पता है वो किस तरह के बच्चे हैं, मैं नज़र रखता हूँ। मैं कभी भी नहीं करूँगा कि इस टाइप के जैसे 14 अगस्त हो गए या कोई और दिन आ रहा है, मैं जो हूँ वो कोशिश मैं खुद भी करूँगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ इस तरह के पुरहजूम जगहों पे ना जाऊँ जहाँ पे ये चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। बेसिकली बहुत सी दफ़ा, मैं देखिए मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, बहुत सी दफ़ा हम लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, हम अपने कुछ ऐसे एक्शंस देते हैं जिसकी वजह से लोगों में इश्तियाल आता है और वो जो है वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं। देखिए कोरोना जो हुआ, मैं कहता हूँ कि इसमें कोई भी सही है किसी के इख्तियार में नहीं है। हमारी ये जो सोसाइटी, हमारी जो जनरेशन है, ये वाली जनरेशन तो आप समझ लें अभी तक तबाह हो गई है। 1.5-2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कुछ करने को नहीं, या तो कंप्यूटर पे गैजेट्स पे खेल रहे हैं। अब मैंने ये देखा है कि तकरीबन हमारे जो नई जनरेशन है इनको एक बहुत ही शॉर्टकट मिल गया है कि हर कोई टिकटॉक बना रहा है। अरे भाई टिकटॉक क्या बना रहे हो तुम, उसमें कर क्या रहे हो? उसमें मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां, स्पेशली मैं इस वक्त लड़कियों की बात करूंगा, अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां, वो पीछे से इंडियन गाने, पाकिस्तानी गाने चल रहे होते हैं, उस पर वो डांस कर रही हैं, उस पर वो गाने गा रही हैं, उस पर वो डायलॉग्स में वो जिस तरह की हरकतें कर रही हैं, तो क्या उनके घर वाले उनको मना नहीं करते कि ये तुम क्यों कर रही हो, किसके लिए कर रही हो? क्या इसमें हम यानी क्या कौन सा ऐसा सवाब का काम है? चलो कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी स्किल पे बात कर रही हो, किसी टॉपिक पे आप बात कर रही हो, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ हो, इट मेक सेंस। लेकिन ये क्या हमारे ये टिकटॉक का हजूम एक सैलाब आ गया कि हर कोई जो है वो बैठा हुआ टिकटॉक, उसने मोबाइल उठाया और उसके बाद उसकी मर्ज़ी है वो, और कैमरा है, जो चाहे वो बनाए, जो बेहूदगी चाहे वो फैलाए, और उसके बाद बोले जी मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी। मैं आपको देखें, फिर मैं उसी चीज़ पे आता हूँ कि जब तक आप मज़हब की से दूरी इख्तियार करेंगे, जो चीज़ हमारे मज़हब ने हमें सिखला दी है, हमें बता दी है, हम उस पर अमल नहीं करेंगे, ये वाक़यात होंगे। अब ये जो मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या हुआ है, तो जब ये निकली होंगी लड़की, और मैंने इसकी और वीडियो भी देखी है, तो आप ज़रा सा वीडियो देखिएगा, तो मैं उसमें कमेंट्स नहीं पास करना चाह रहा, और मुझे इंतहा से ज़्यादा अफसोस है कि जो कुछ हुआ है, मैं इसको उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं कंडेम कर रहा हूँ कि आप पकड़े लोगों को और सज़ा दें। लेकिन क्या उसके वालिदैन का, उस लड़की के वालिदैन का कसूर नहीं है इन सारे केसेस में? जो मैं आपको 3 केसेस बताएं, क्या वो बिल्कुल बेहोश थे, उनको नहीं पता कि उनकी लड़की कहाँ जा रही है? ये 2 लड़के और 3 लड़कों के साथ टिकटॉक बनाने, वो रोक नहीं सकते थे? क्या आप भेजेंगे अपने घर में किसी को माज़रत के साथ, अपनी माँ बहन या बेटी को, या आप बेहोश होंगे? बिल्कुल। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये वाक़यात होंगे। तो पहला काम तो ये कि ये रियासत का काम है कि आप क़ानून जो है वो सख्त से सख्त करें। आप ऐसे जो भी केसेस आ रहे हैं उसको आप, मैं समझता हूँ विदिन अ वीक, जब बहुत होता है मैक्सिमम 1 महीने में उसको आप क्लोज़ करें, जल्द से जल्द सज़ाएँ दें। चले मैं ये कहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि जी इनको जो है वो हैंग कर दें, सरेआम दिखाएँ, सही है जी, हम करेंगे तो हो सकता है ये यूरोपियन कंट्रीज़ और जो दूसरे ममालिक हैं वो वैसे ही हमारे पीछे पड़े हैं, वो कहेंगे जी इनको तो रेड लिस्ट में डाल दो, ये एक्सट्रीमिस्ट हो गए। आप ना करें। जैसे सऊदी अरब, ईरान में इतनी हिम्मत नहीं है, हमें भी मालूम है कि हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट सज़ाएँ तो दें, बताएं तो टीवी पे। मुझे नहीं पता आज वो कसूर में जो उस बंदे का हुआ था, वो छोटा सा क्लिप चला जी, उसको ये सज़ा हो गई। जो उन्होंने काम किए उसको आप बताएं कि इनकी क्या सज़ा दे रहे हैं, बार बार बताएं ताकि लोगों के अंदर डर व खौफ पैदा हो। तो पहला काम तो ये कि रियासत को ही चाहिए, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कहूँगा कि प्लीज़ इस पर एक्शन लें, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, चीज़ें चलती रहेंगी। सज़ा का तयन करें आप। और दूसरे खुदारा वालिदैन से मैं अपील करूँगा कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, इस टिकटॉक के चक्कर से निकलें, और ये जो दूसरे मामलात हैं बच्चों से पूछें कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ताकि उन पर नज़र रखें, ताकि ये मामलात ना हों। बस मुझे आज आपको यही बात करनी थी। अगर कोई आप इससे इख्तलाफ करते हैं या मेरी बात को अगर आप समझते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर आप लिखिएगा।
इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।